हे एवरीवन, सेम टू यू को हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि अब वो बेचारा लगने लगा है थोड़ा पुराना। वैसे तो हमें बाकी हर लिहाज से खुद को अप टू डेट रखना बहुत ही अच्छा लगता है और हम रखते भी हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो हम चंद अल्फाज को इतना ज्यादा रिपीट करते रहते हैं कि वो बोरिंग से लगने लगते हैं। और बोरिंग चीजें भी भला किसी को पसंद आती हैं। तो क्या ख्याल है दोस्तों, क्यों ना अपने इंग्लिश बोलचाल को भी बाकी चीजों की तरह थोड़ा पॉलिश वॉलिश कर लिया जाए। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने हैं 17 सेंटेंसेस जो आप सेम टू यू की जगह यूज कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप कोई भी इंग्लिश लर्निंग का अहम लेसन मिस ना कर बैठें। लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी ने आपके लिए जो अल्फाज बोले हो वही आप उसके लिए भी बोलना चाहते हो, यानी उर्दू में हम कहते हैं आपको भी हो, तो आप राइट बैक एट यू यूज कर सकते हैं। सेम टू यू की जगह पर आप यूज कर सकते हैं राइट बैक एट यू, या आप यूज कर सकते हैं बैक एट यू। सिर्फ इतना भी काफी है, बैक एट यू। ऑलराइट, और इसके साथ आप ऐसे अल्फाज भी यूज कर सकते हैं जैसे राइट बैक एट यू ब्रो। ठीक है, यहां पर आपको एक और बात बताते चलो कि ये वाला जो सेंटेंस है ये आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर्स के साथ यूज नहीं करना, जो आपके एल्डर्स हैं उनके साथ यूज नहीं करना, यानी ये है एक इनफॉर्मल सेंटेंस। ठीक है, तो जहां पर आपकी खुली गपशप हो, आप फ्रेंडली बातचीत करते हो, दोस्त, यार, कजन्स, इन सब के साथ आपने ये वाला सेंटेंस यूज कर लेना है, राइट बैक एट यू। कोई आपको बोले कि पास हो गए हो, मुबारक हो, तो आप बोल लें राइट बैक एट यू। ओके, सेम टू यू की जगह यूज करने के लिए हमारे पास सेकंड सेंटेंस आ जाता है यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। ऐसी सिचुएशन जब आपने किसी को मुबारकबाद कहनी थी, लेकिन उससे पहले कि आप कहते उसने आपको कह दिया, राइट? तो तब आप ये सेंटेंस बोलेंगे यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, यानी मैं आपको मुबारकबाद कहने वाला था लेकिन आपने कह दिया। यहां पर माई ग्रीटिंग्स की जगह पर आप माइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यू स्टोल माइन, यानी क्या माइन? ग्रीटिंग्स। यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, मैं भी आपको मुबारकबाद ही देने वाला था। ओके, यू टू। यू टू सिंपली आपको भी। सेम टू यू की जगह पर आप कह लें यू टू, आपको भी। तो जब आपको कोई मुबारकबाद कहे जैसे ईद मुबारक, तो आप उससे वापस कह सकते हैं यू टू, आपको भी ईद मुबारक। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती हैं, यानी म्यूचुअल होती हैं। अगर एक बंदा कुछ ऐसा सोच रहा है तो दूसरा बंदा भी वैसा ही सोच रहा होता है। और अगर उन म्यूचुअल फीलिंग्स वाले लोगों में से कोई एक शख्स भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दे, यानी बोल दे, बता दे, तो दूसरे लोग सुनकर कह सकते हैं कि द फीलिंग इज म्यूचुअल, द फीलिंग इज म्यूचुअल। या एक बंदा बोल सकता है कि आपने मेरे मन की बात कह दी, ऑलराइट, मैं भी यही कहना चाहता था या यही करना चाहता था। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अगर कोई शख्स बहुत अच्छे अल्फाज यूज़ करे, आपको बहुत अच्छी विशेस दे, तो आप उसे सेम टू यू ही कहें। आप समटाइम्स उसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे लिए ऐसा बोला, आपने मुझे ऐसी विशेस दी। तो आप सिंपली इंग्लिश में कह सकते हैं अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू या थैंक्स। थैंक यू बोलने के लिए आप कुछ और भी वर्ड साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ टन, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी आपको यही, आई विश द सेम टू यू, आई विश द सेम टू यू। एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस जिसको आप किसी भी शख्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, किसी के साथ भी आप इसको बोल सकते हैं। आई विश द सेम टू यू, मुझे भी ऐसा ही लगा, आई फील द सेम वे, आई फील द सेम वे। आपके लिए भी द सेम गोज फॉर यू, द सेम गोज फॉर यू। आपके लिए भी
दोस्तों यारों में अगर सेम टू यू बोलना हो तो उसके लिए एक लफ्ज़ ही काफ़ी है जो कि है डिटो। डिटो यानी अगर कोई बंदा कोई ऐसी बात बोलता है जिसके जवाब में आप कहना चाहते हैं मेरी तरफ से भी बिल्कुल यही, तो आप कह दें डिटो। डिटो। ऑलराइट। ये आपने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ यूज करना है जिनके साथ आप बड़ा ही ओपनली बातचीत करते हैं, ठीक है। हमारी सोच मेल खाती है, हमारी सोच एक जैसी है, यानी हम एक जैसा सोच रहे हैं। सेम टू यू यहां पर नहीं कहेंगे, यहां पर बड़ा ही खूबसूरत और एक फॉर्मल सा सेंटेंस है, वी आर ऑन द सेम पेज, मतलब हमारी सोच मिलती है, हमारी राय मिलती है, हमारे जज्बात मिलते हैं। इस तरह के उर्दू सेंटेंसेस के लिए एक ही इंग्लिश सेंटेंस काफ़ी है जो कि है वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर ऑन द सेम पेज। दोस्तों आपका किसी शख्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, अब आपको वो अलविदा कह रहा है और अलविदा करते हुए आपको बोला जाता है कि वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर टुडे, इट वाज अ क्वालिटी टाइम टुगेदर। ठीक है, आपके लिए यानी इस तरह के अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ करता है कि आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया वगैरह वगैरह। तो आप भी आगे से कहते हैं लाइकवाइज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से भी यही, मेरी भी ऐसी ही फीलिंग्स हैं। ओके। जब कोई शख्स ऐसी बात बोले जो कि एंड हो रही हो करता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वगैरह पर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो और उसमें वो किसी की तारीफ कर रहा हो, किसी के लिए अच्छी विशेस दे रहा हो या कोई भी बात कर रहा हो और आप भी वैसा ही बोलना चाह रहे हो जैसा उस शख्स ने बोला हो, तो आप सेम टू यू की जगह पर बोलेंगे सो डू आई, मैं भी करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से ओवरऑल जो इसकी सेंस बनती है वो समझ लें कि कोई शख्स कह रहा है कि मैं फ़लाँ टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग और ख़ास है। ठीक है, तो मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप भी कह लें सो डू आई। ठीक है, मुझे भी उनकी पर्सनैलिटी और मतलब उनका पढ़ाने का तरीका, डिलीवरी का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो डू आई। यहाँ पर आप सेम टू यू हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है कि मेरे भी यही ख्यालात हैं। मेरे भी यही ख्यालात हैं। इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए आई एम ऑफ द सेम माइंड। आई एम ऑफ द सेम माइंड ये सेंटेंस है। आई एम ऑफ द सेम माइंड। इसमें आप अकेले नहीं, इसमें आप अकेले नहीं। यू आर नॉट अलोन इन दैट। यू आर नॉट अलोन इन दैट। यू आर नॉट अलोन इन दैट। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। किसी ने बहुत अच्छी विशेस दी, बहुत अच्छी दुआएं दी, बहुत अच्छे अल्फाज कहे, तो आप कह सकते हैं लव टू हियर दैट। लव टू हियर दैट। आपके लिए भी ढेरों दुआएं। आई विश द बेस्ट फॉर यू टू। आई विश द बेस्ट फॉर यू टू। आई विश द बेस्ट फॉर यू टू। आपने किसी इवेंट के लिए बहुत अच्छी तैयारी शेयारी कर रखी है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर रखी है, ओवरऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके, आपका दोस्त आपको कहता है कि यू आर लुकिंग स्टनिंग टुडे। आज यार बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, और जवाब में आप उसे कहते हैं यू एज वेल, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आप भी, तुम भी। ठीक है, यू एज वेल। जी दोस्तों, ये थे हमारे पास 17 सेंटेंसेस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं सेम टू यू की जगह पर। आपने देखा कैसे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए गए हैं, जबकि हम हर सिचुएशन के लिए सेम टू यू यूज़ कर रहे थे। तो आप भी थोड़ी वैरायटी लाएं अपनी लैंग्वेज में और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोलना सीखें। अदरवाइज टू से पर हमारी कुछ और वीडियोस भी हैं, वो भी लाजमी चेक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।